सके। और इनका कहना है अब वो जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो पानी है, जो वाटर है, जो आम लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो ख़रीद के पी लेंगे, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं वो कैसे पीएंगे, ये इनका मकसद है। जानेंगे कि इन क्या कहना चाहते हैं। दूसरा ये इनका कहना है कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो संसद में चर्चा हो, जिसको लेकर आज बवाल मचा हुआ है। संसद सत्र भी चल रहा है और जो आपने देख रहे हैं कि किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, आप तो बता नहीं पाएंगे लेकिन आप कोशिश कीजिए लिख के हमारे दर्शकों को समझाइए कि कब से आप ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डायरेक्ट हमारे आप यहाँ से देख रही है 2005 से ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो मेन मकसद है, क्या है मेन मकसद इसको लेकर जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है? तो ये धीरे धीरे लिख रहे हैं और इसको मैं पढ़ के भी बताने की कोशिश करूँगा। कैमरा से भी आप साफ देख रहे हैं कि इसका जो मेन मुद्दे हैं वो यही है कि मेन मुद्दे को जो है इनका कहने का मतलब है लिख रहे हैं संसद में। हाँ, जो जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि इनके हर मुद्दे को जो है संसद में चर्चा की जाए। और आपका जो आर्टिकल भी छरा तमाम अखबारों में जो है छपा है। आप एक बार यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यह इसमें जो है द साइलेंट फाइटर किस में छपा जाए, स्पेशल कवरेज स्पेशल में इनका जो है आर्टिकल छपा हुआ है और भी अखबारों में छपा हुआ है। तो आप एक मौन धरना पे हैं, तो आपकी आवाज़ों को अभी तक सरकार ने सुना कि नहीं? नहीं सुना गया अभी तक। इनका जो भी मांग है इसको अभी तक नहीं सुना गया। एक सवाल ये है, पानी को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि एक आम लोग जो है कैसे, जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे खरीदेंगे। ये जो कंसेप्ट आपके मन में आया क्यों? फिर ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कम शब्दों में ही बताने की कोशिश करें, फिर मैं उसको जो है बता दूंगा दर्शकों को जो आप कहना चाहते हैं, ताकि दर्शक कहाँ से, हाँ, ये आपका जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया। तो ये लिख रहे हैं यहाँ स्लेट पे है, ये पेंसिल है यहाँ पे मौजूद है और ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है इनको समझाने में, क्योंकि मौन धरना पे हैं इसलिए। तो ये अब इंग्लिश में जो है लिखना शुरू किया इन्होंने। वाटर इज़ राइट ऑफ ईच अदर। अच्छा, एंड एवरी लिविंग बीइंग, एंड सभी लोगों के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, तो मैंने इसी समझ गया, ये सभी लोगों का अधिकार है। फिर तो इनका यही कंसेप्ट है कि आज जो इतना महंगा पानी मिल रहा है तो जिनके पास पैसे है वो तो ले लेंगे, जिनके पास नहीं है वो कहाँ से लेंगे। एक सवाल आपने और भी किया था, मैं आपसे जहाँ तक समझ पाया हूँ कि आपने ये भी कहा था कि आज हर जगह जो है शौचालय लगे हुए हैं, तो जिनके पैसे हैं, जिन्हें पेशाब लगा हो यूरिनेट, तो वो तो कर लेंगे पैसे दे के, लेकिन जिनके पास नहीं वो कैसे करें, ये आप कहना चाह रहे थे, राइट? तो उसको आप समझाइए, ऐसा क्या आपके मन में क्यों आया, ये भी आप थोड़ा लिख के बताइए लोगों को, ताकि लोग जानें कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका, अगर लोग समझ पाए तो ऐसा मन में ख्याल के कैसे आया आप पे, ये इतने बड़ा जो स्टोरी है, इतना बड़ा सोच कैसे आप लाएँ? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सही बात है, बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। ज़िंदगी मेरा, हाँ लिखिए, आप लिखिए, हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। अगर पूरी तरह से ना समझ पाएँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा लोगों को समझाने के लिए। मेरा अनुभव, अच्छा, इनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इनके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो तो टॉयलेट कर लेते हैं, पैसे देकर पेशाब कर लेते हैं। आपने देखा मेट्रो, रेलवे, हर जगह कहीं ना कहीं लगते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे करेंगे। अब इनका जो कहना है कुछ और लिख रहे हैं ये आम आदिवासी, बिल्कुल जैसे आप लोग, इसलिए ये बहुत बड़ा आपका मांग है और आपका जो लड़ाई है, जो आपकी मांगे हैं सरकार से, और 30 साल से आप जो है लगातार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसीलिए अखबार में भी छपा है बहुत सारी जगह। अब ये जो आम लोग हैं, जो आप लोगों को जानते हैं, ये लोग खास करके इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बताइए कुछ इनके बारे में। अफरोज़ जी हैं, ये इन 30 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग इनको, तो क्या आप इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। आने वाला जो समय होगा, जब पानी नहीं होगा, पानी जब सारा कैद हो जाएगा, तो आम पब्लिक पे पैसा नहीं होता, सब पे जब पैसा नहीं होगा तो पानी बिना पैसे मिलना नहीं, तो कहाँ से लाएंगे इसको? इनकी मांग से आप लोग सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है भैया। ये इनकी लड़ाई बिल्कुल जायज़ है और ये सबको आगे आने वाले समय परेशानी पड़ेगी पानी के लिए। बिल्कुल, तो इनकी जो मांगे हैं, आपकी मांगों से लोग भी सहमत हैं। और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये पानी को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे, तो इन्होंने तो लिख के बता दिया, लेकिन आप एक बार जो है हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि इनकी जो मांगे हैं, तो आप लोगों ने जो समझा है वो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे पास ये
काफ़ी टाइम से यहाँ बॉर्डर पर काफ़ी पे घूमते हुए यहाँ पर पहुँचे और हम इनके देख रहे थे। इनके मैगज़ीन में इनका आर्टिकल छपा हुआ है। ये 2005 की मैगज़ीन थी वे, जब से लड़ाई लड़ रहे हैं, मौन व्रत भी कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी है इनकी। और ये जो मुद्दे हैं इनके पानी के, ये इनके बिल्कुल जायज़ हैं। अभी इनके हालत आप देखो, इनके पास कैसे पैसे होंगे, ये कहाँ ये दो काम निपटा सकते हैं। ना इन्हें कोई पानी देगा और ना इन्हें कोई लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई दरवाज़ा खोलेगा, क्योंकि जब इनके पास पैसा नहीं है तो इनकी कंडीशन के समाज में बहुत से लोग हैं जो इसी तरह की कंडीशन में जी रहे हैं। 90% लोग इसी कंडीशन के हैं जिनके पास, हाँ, और कुछ हम जैसे लोग भी इस कंडीशन में आ सकते हैं। हम बाज़ार में हमारी जेब कट गई, हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। एक कदम न्यूज़ के जो दर्शक हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि जब सबसे पहली बार मैंने इनसे मिला, इनसे बातचीत किया अफरोज़ जी से, तो इनका कहना था कि मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो आवाज़ है, मेरा जो, मैं मौन धरना पे इसलिए क्योंकि मेरे पूरे किसान जितने भी मौजूद हैं वो मेरी आवाज़ है। आप लोग इनकी आवाज़ हैं। किसान आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, लेकिन ये 30 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कितना हिम्मत मिला होगा आप लोग को इनसे मिलने के बाद? हमें हिम्मत भी मिला और एक सबक मिला। जिस बात को हम नहीं जान रहे थे, जो हमारे दिमाग में नहीं थी, वो इनके बताने से हमारे दिमाग में आई। और इनकी ये दोनों मांगे इतनी जायज़ है, बगैर पानी के जीवन नहीं है, किसी पक्षी हो या आदमी हो। जल ही जीवन। अच्छा, दूसरा जो पेशाब का या टट्टी का काम है, वो भी बिना पानी के नहीं है और बिना टट्टी के उसके यहाँ प्रतिबंध लग जाएगा कि शहर में आप कहीं भी पेशाब नहीं कर सकते, पेशाब घर में करेंगे। और जब पेशाब घर में पैसा नहीं होगा तो वहाँ कर नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ ऐसी हैं कि ये आदमी के जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। आम जीवन के लिए ये ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पे पैसे का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता समाज में। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं बगैर पानी के ज़िंदा रह लूँगा या बगैर सोच के, बगैर बाथरूम के ज़िंदा रह लूँगा। जो आदमी का जीवन का अधिकार है उसके लिए पैसे का प्रतिबंध खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे में बहुत गहराई है और इसमें टॉपिक है। और ये फिर से अफरोज़ जी जो है कुछ लेकर संसद में, हाँ, चर्चा करो। बिल्कुल, संसद में चर्चा करो, इनकी ये मांगे हैं। बिल्कुल, आपने मौन धरना पे है, लेकिन बहुत बड़ी बात जो है आपने सिखाई है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल यही करना चाहूँगा, इसको पहले इरेज कर लीजिए, आप मिटा लीजिए, उसके बाद अपनी बातों को कहेंगे कि एक कदम न्यूज़ के दर्शकों को मैं पहले बता दूं कि जिस तरह से ये मौन धरना पे तो इन्होंने लिख के भी बताया और इनकी जो बातें वो समझाई। आखिर में सवाल ये है कि इतने दिन से जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिर में सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप जो भी कह सकते हैं आप लिखिए, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, जो भी आप कहना चाहें। और यहाँ पे फिर से ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में ये क्या, अब क्या चाह रहे हैं ये। और इनसे मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि वो चूचल क्या कहें और जिसको इसको मत क्या करूँ मैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लिख रहे हैं और पूरी तरह से साफ पढ़ सकते हैं आप क्या क्या चल इस, हाँ, या एक कैमरा में दिखाइए, कैमरा में दिखाइए, ठीक है। और एक सवाल छोटा सा और है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप हर बॉर्डर पे गए हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह पे आप गए हैं, तो यहाँ आकर जो किसानों से आपने मिला, मुलाकात भी आपने की होगी, तो कैसा लगा आपको? ये एक आखिर में एक लाइन बताइए, इन लोगों से मिलकर कैसा लगा, यहाँ आकर कैसा फील कर रहे हैं आप, जो भी आप कम शब्दों में। जी हाँ, तो इनसे मैंने यही पूछा है कि यहाँ पर जब से ये आए हैं तो ये कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, इनसे मिलकर इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी लगातार 8 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हैं टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, देश के हर इलाके में। मैं खुद हूँ और मैं खुश हूँ, ये इन्होंने ये लिखा है, मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ। तो इनकी बहादुरी के लिए, इनके संघर्ष के लिए आप लोग एक बार जो है इनको हिम्मत, हौसला दीजिए और एक बार जोरदार ताली मार दीजिए इनके लिए आप लोग। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो मांगे है, एक कदम न्यूज़ के दर्शकों की ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी मांग हो। और इनकी जो मांगे जो थी, जो मैंने बताया कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। इनकी मेन मांग तो ये कि इस मुद्दे पे संसद में चर्चा हो। हाँ, किसान आंदोलन भी ये कहता है कि इनके मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, सब इसमें समर्थन कर रहे हैं। हाँ, संसद में भी चर्चा होनी चाहिए इनके मुद्दे पर। पिछले 30 वर्ष है ये किसानों के मुद्दों को लेकर जिस तरह से कि इनका कहना था कि विपक्ष लेकर चर्चा करे, उसी तरह इनकी मांगों को लेकर भी संसद में चर्चा हो। और एक कदम के माध्यम से ये जो खबर आपको मिली है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको लोग जाने और इनके मुद्दों को समझने की कोशिश करें। मोहम्मद आसिफ और अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, एक कदम न्यूज़।